एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। माँ बाप उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, तभी उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़ी बहन का नाम सविता था और छोटी बहन का नाम कविता। ताही अपनी बहन के लिए माँ भी बनी और पिता भी। गांव वाले भी उनकी मदद करते, पर असली सहारा तो बस दोनों का आपस का प्यार ही था। समय बीतता गया। जब सविता बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। उसका पति शहर में मजदूरी करता था और कई कई महीने गांव नहीं आ पाता था। ऐसे में सविता अपनी छोटी बहन कविता को दिल से संभालती, उसे पढ़ाती, उसके कपड़े सीती, खाना खिलाती और माँ की तरह उसके आंसू पोंछती। एक दिन शाम को जब दोनों बहनें आंगन में बैठी थी, तो कविता अचानक रोने लगी और बोली, दीदी, हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? सबके माँ बाप हैं, पर हमारे क्यों नहीं? सविता ने उसका चेहरा सहलाते हुए धीरे से कहा, नहीं चोटी, हमारे माँ पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो तो हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। जब भी हम अच्छे काम करते हैं, जब भी हम हिम्मत नहीं हारते, वो हमें अपने आशीर्वाद से देख रहे होते हैं। कविता ने आंसू पोंछकर कहा, तो क्या मम्मी पापा अभी भी हमें सुन रहे हैं? सविता मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल। जब तू हंसती है तो उन्हें लगता है कि उनका आंगन फिर से रोशन हो गया। जब तू पढ़ाई करती है तो उन्हें गर्व होता है कि उनकी बेटी आगे बढ़ रही है। इसलिए हमें कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। छोटी बहन दीदी की गोद में सिर रखकर चैन से सो गई। सविता आसमान की ओर देखती रही और मन ही मन बोली, माँ पापा, आप चिंता मत करना। मैं अपनी बहन को कभी अकेला नहीं पढ़ने दूंगी। दिन गुजरते गए, कविता बड़ी होती गई और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती। गांव के लोग कहते, ये तो अपनी माँ बाप की सच्ची निशानी है। सविता भी अपनी बहन को आगे बढ़ते देखकर गर्व महसूस करती। उसका पति भी कहता, तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाली हो सविता। तुमने माँ पापा की कमी को कभी कविता को महसूस नहीं होने दिया। इस तरह दोनों बहनें अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ती रहीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके दिल में माँ बाप की याद हमेशा जीवित रही और वही याद उन्हें जीने